प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर बहुलक के बारे में जानकारी लेंगे और आज हम परीक्षा के लिए भी उपयोगी सारे क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज स्टैटिक्स के सेकंड वीडियो के बाद थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। कल मैंने मीन और मूड की बारी है, जिसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक का एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है परीक्षा में, उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक नंबर 3 4 5 3 4 3 का बहुलक निकालें। क्या निकला बाबू? बहुलक। तो आप सभी लोग नाम ही है बहुलक, यानी बहु माने अत्यधिक, बार जो आए वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? ये एक बार आया है, 2 बार और ये 3 बार। सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो 2 ही बार आया और ये 1 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका? बोलिए, बहुलक इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, ठीक है? क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पर मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल, ठीक है? वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल जिसको कहते हैं। और यहाँ पर आपका बारंबार का दिया है। क्या दिया है? बारंबारता, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो परीक्षा में, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए वर्ग अंतराल में यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से लेकर के मान लीजिए 60 तक ये वर्ग अंतराल दिया है। इसमें आपका मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है और ये मान लीजिए आपका 2 दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका परीक्षा में दे दिया है। तो ध्यान देने की बात है कि सबसे अधिक बार इस बारंबारता में क्या देखेंगे? ध्यान दीजिए, इसको यहाँ 2 की जगह पर आप इसको मान लीजिए कि इसको 1 ही कर लीजिए, आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि बारंबारता में इस साइड में सबसे अधिक बार सबसे बड़ा अंक कौन है? यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 5। समझ रहे हैं? इतना बात समझ गए? इसको सबसे अधिक बार बारंबारता में आया है, क्योंकि बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आया जाता है, उसी तरह बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया है, यहाँ 5 वाला ही सबसे बड़ा है। तो ये वाला जो है इसको L1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? L2। यानी ये होता है निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। और इसके जस्ट सामने इसको हम कहते हैं F। क्या कहते हैं? F। इसके जस्ट ऊपर जो होता है इसको F1 और नीचे वाले को क्या है? F2। समझ में आ रहा है? इतना बस समझ गया? मैं क्या किया हूँ क्वेश्चन में? जो सबसे बड़ा बारंबारता में है उसी को मैं लिया हूँ। ध्यान रखिएगा ये हमेशा ये बात, अन्यथा आपको मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिए तो हमने क्या किया? L1 L2 F, इसके ऊपर वाला F1 और नीचे वाला F2। तो अब आते हैं सूत्र पर। तो क्या होता है? L1 प्लस F माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2। अब ब्रैकेट में क्या है? L2 माइनस L1। क्लियर? इतना बात समझ गया? अच्छी बात है। अब क्वेश्चन से उठाइए L1। L1 कितना आएगा? L1 की जगह ले जाकर इसको रखिए। L1 की जगह यहाँ 20 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 20 प्लस, समझ में आ रहा है? प्लस F कितना है? 5 माइनस F1 इसके ऊपर 4/2, यहाँ 2 है, इंटू F कितना है? बोलो 5।
माइनस F1, F1 कितना है 4, माइनस F2, F2 देखिए 2, अब ब्रैकेट में क्या है L2 माइनस L1, तो यहाँ है L2 और ये क्या है L1, इसको क्या करेंगे L2 की जगह पर 30 और माइनस क्या कर देंगे 20। समझ में आ रहा है बात? इतना बस समझ गया। चलिए अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ कितना है 20 प्लस 5 में से 4 गया कितना होगा 1 बटा 5 में 2 का करिए 10, और ये दोनों 4 और 2 दोनों माइनस, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो -6, और 30 में से 20 गया तो कितना होगा 10। इतना बात समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 20 प्लस 10 बटा 6, 10 में से 6 गया कितना 4, समझ रहे हैं। अब 2 का टेबल 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब इसको 2 से काटिए 5 को, तो 5 रुपये को 2 भाग में बांटिएगा तो कितना होगा 2.5 होगा, कट जाएगा। अब क्या आया ध्यान से देखिएगा 20 प्लस 2.5 कटने के बाद जोड़ दीजिए कितना होगा 22.5। क्लियर, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। यानी कितना है 22.5। ठीक है, इतना बस समझ गया। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने देखा। अब ध्यान से देखिएगा, मिटा देते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, यहाँ पर दिया है बारंबारता, इस तरह का क्वेश्चन दे दे। मान लीजिए यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहीं तक हम ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लीजिए 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, 1। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा कि प्रश्न में कह रहा है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें। तीनों एक ही में दे देता है कभी कभी। तो ऐसा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है 5 नंबर। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम ये देख लिए समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो तीनों क्वेश्चन अगर एक ही में पूछ देते हैं समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, तो उस दौरान हमें ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि पद ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको हम एक्स करेंगे। ठीक है, ऐसे एक लाइन इसमें बना ली। इन दोनों को जोड़ के भाग देने के लिए बताया था, तभी ना पद निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा 15। इन दोनों को जोड़ के भाग दीजिए 25, और इसको भाग दीजिए कितना हो जाएगा बोलिए 35, और ये कितना हो जाएगा 45। इतना काम कर लो। ठीक है, इतना काम करने के बाद एक और लाइन बना लीजिएगा x गुणे f का, और एक और लाइन आप बनाइएगा CF का, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही में पूछ दिया। CF का मतलब जानते ही हैं, संचयी बारंबारता। इसको क्या कहते हैं संचयी बारंबारता। तो x इंटू एफ, इन दोनों का गुणा कीजिए तो कितना होगा 10। इसका गुणा कीजिए, कर दिए 5 दूना 10, 5 45, इसमें कि 125, ये 140, समझ रहे हैं, ये 45। क्लियर।
संचयी बारंबारता भी बताया था आपको, 5 का 5। फिर इसको इसमें जोड़ लीजिए, कितना होगा बोलिए, 20, 20 में इसको जोड़ दीजिए, 45, 45 को इसमें जोड़िए, 80, 80 को इसमें जोड़ दीजिए, 125। समझ में आ रहा है? फिर से देख लीजिए, 5 का 5, 5 में 15 जोड़े 20, 20 में 25 जोड़े 45, 45 में 35 जोड़ दिए 80, 80 में 45 जोड़ दिए 125। ये मेरा n आ गया। क्लियर है? एक हुआ 4 4 8 10, 4 14, एक 15, एक 16, एक 1 2 1 3, यही ना है? समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, AM बराबर क्या होता है बाबू, सिग्मा FX बटा क्या है, सिग्मा होता है तो 365 बटा सिग्मा n। सिग्मा n हम नहीं जोड़े हैं इसको, ये सिग्मा n क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 5 5 10, 5 4 14, 5 हो गया, 15 चौके 60, कितना हुआ 5, फिर 10 बढ़ाइए 0, 15 थिया 45। ठीक है, बस इतने पर ले जाकर छोड़ दीजिए। तो आपके इससे काट दीजिए, कितना आया 24.3 आ गया। ठीक है, अब हम एक और चीज निकालेंगे, बहुलक बाई 2 माइनस क्या है C। अब ध्यान दीजिएगा, जब माध्यिका की बात आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मेरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका जब n/2 करेंगे, इसका ये लगभग कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। n/2 करेंगे तो यानी 125 का 2 6 4 5 n 62.5 आया, यही ना यार? तो अब 62.5 इसमें देखेंगे संचयी वार्ता में, तो इसके आगे ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 45 है, ये तो लगभग इसके आगे पड़ेगा, तो ये वाला इसके आगे वाला ये हम क्या करेंगे, L1 L2 लेंगे। ये मेरा क्या हो गया L1, और ये क्या होगा L2 हो गया। समझ में आ रहा है? और ये मेरा F हो गया, ठीक है, F हो गया। और ध्यान दीजिएगा, L1 हो गया, L2 हो गया, F हो गया, और संचयी बारंबारता में F के जस्ट ऊपर ये मेरा C। क्लियर? n/2 कर दिए, समझ गया इतना बात। ये वाला ये 62.5 है, इस संचयी बारंबारता में तो सेम नहीं मिला, इसके आगे ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, L1, L1 कितना है 30 प्लस L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस 30 n 125 बटा 2 माइनस C कितना है 45। समझ में आ रहा है? अब बटा कितना F कितना है, यहाँ से लीजिए 4। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़िए, 30 प्लस 10 और इससे इसको काटते हैं तो कितना था 62.5। तो 62.5 में से इसको घटा लीजिए, यहाँ पर रख कर घटाना, 62.5 में से कितना घटाना है 45। तो यहाँ ध्यान देना है घटाने में भी, बहुत लड़का दशमलव में गलती कर भी देता है, लेकिन इतना तो कमज़ोर आप लोग हैं नहीं, बोर्ड की परीक्षा है आपकी। तो यहाँ पर एक दशमलव बढ़ा के हैं, तो यहाँ से 30 को ले लेंगे, प्लस कितना है 10 गुणे कितना रे बाबू 17.5 बटा कितना 4, काटो 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, फिर देखो इस 2 से इसको काटो, 2 8 16, यहाँ दशमलव इसलिए दशमलव लगा दो, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 5 10, ये इससे कट गया। कितना आया 30 प्लस 5 गुणे 8.75
ठीक है, ध्यान से समझना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 5 का टेबल 5 बार तो कितना हुआ 25, कैरी हुआ कितना 2, ठीक है। 5 से बन गया 35, 35 में 2 जोड़ दो, बोलो 35 में 2 जोड़ोगे 37, कैरी कितना हुआ 3, ठीक है। 5 हट जा 40, 40 में 3 जोड़ दो 43। अब ध्यान देना दशमलव को, चूंकि यहाँ दशमलव का 2 स्थान है तो इधर से 2 स्थान है ना, तो इधर से गिन के 1 2 यहाँ दशमलव को क्या करेंगे काट देंगे। अब प्लस कितना है 30 है, समझ में आ रहा है। इस 3 को कैरी को मिटा दो। अब इसको इसमें जोड़ दो, तो इसको इसके साथ जोड़ो तो 3, फिर इसको इसके साथ जोड़ो कितना 7, माइनस यहाँ इंटू है यानी दशमलव का निशान, दशमलव कितना 75, यानी टोटल कितना आ गया 73.5 आ गया। समझ में आ रहा है। तो मेरा क्या क्या निकल गया, समांतर माध्य निकल गया, माध्यिका निकल गया। अब बहुलक की बारी है, तो बहुलक हम पूरा नहीं बनाएंगे, हमारे पास एक इम्पेरिकल फार्मूला है, उस फार्मूला का प्रयोग कर करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे विधि से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो आपको परीक्षा में समय का भी बचत करना है। तो 2 चीज़ हमने निकाल लिया, समांतर माध्य निकाला, माध्यिका निकाला। अब जो है कि हम क्या निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए डायरेक्ट हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फार्मूले का, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, फार्मूले का। ध्यान से समझिएगा फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब लीजिए, अब तो सब कुछ मिटा दिए, फिर भी देखिए पूरा जो है कि क्या है फार्मूला, तो ध्यान से समझिएगा कि फार्मूला जो है मूड क्या होता है, मूड। मूड का मतलब क्या, चलिए हिंदी में समझिए, बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे मीडियन। मीडियन का मतलब क्या, माध्यिका, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ये फार्मूला आप यूज करिएगा। देखिए मैं बोर्ड क्वेश्चन तो मिटा दिया हूँ, तो माध्यिका आपका उसमें जो भी आया था यहाँ रख दीजिएगा, और समांतर माध्य जो भी आया यहाँ रख दीजिएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कुछ आएगा, और यहाँ किसने गुणा करिएगा 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ आएगा। तो इसमें से फिर इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाने पर जो आएगा वो क्या आएगा, बहुलक आएगा। समझ में आ रहा है, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन तो मिटा दिया गया बोर्ड के चलते, तो चूंकि क्या क्या आया था ये तो पता नहीं है, तो बहुलक बराबर इतना आ जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए, कंफर्म नहीं बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए मेरा यहाँ पर आया 37, क्या किसके बराबर, माध्यिका बराबर आया होगा, और यहाँ 20 आएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए 17 आ जाएगा। तो 17 क्या होगा, बहुलक होगा। तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में जो है कि माध्यिका कितना आया था और समांतर माध्य कितना आया था, इन दोनों को यहाँ रख लीजिएगा, रख करके इसका पहले मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा वो बहुलक होगा। क्लियर, समझ गया। इतना काम आप अपने से करिएगा, और इस सूत्र को याद रखिएगा। ये सूत्र जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, या कभी कभी जो है क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन 5 नंबर का जब आएगा तो 2 चीज आपको निकालना है, समांतर माध्य माध्यिका या समांतर माध्य बहुलक, निकाल करके इस फार्मूले का प्रयोग कर करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए। अब जो क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको बनाना है, और वो सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप अपने से बना करके परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकें। जैसे देखिए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बोर्ड की परीक्षा में पहले ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन दे सकता है 3 4 5 2 का समांतर माध्य निकालो, ये आपको अपने से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है 5 4 2 x + 2 का समांतर माध्य
20 है। कितना है? 20 है। तो क्या निकालना है, ध्यान समझिएगा, x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या करें? ज्ञात करें। आप अपने से बनाइएगा, ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन दे सकता है इस तरह का, x दे दे, f दे दे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 4 और कह दे इनका निकालिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या आप लोग बनाइएगा। चौथा क्वेश्चन इसका बोर्ड में होगा, वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबार का देगा। क्या देगा? बारंबार का। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पर दे दे 3, 4, 2, 5, 7 और कहे कि क्या निकालिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपको दे रहे हैं बोर्ड के लिए। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, समझ गए? ये सारे क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे सकता है। वर्ग अंतराल दे देगा, यहाँ पर बारंबारता दे देगा, यहाँ पर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और यहाँ पर मान लीजिए 5 हो जाए, 4 हो जाए, ये खाली दे दे, यहाँ 7 दे दे, यहाँ 3 दे दे और कहे कि समांतर माध्य 20.5 है। तो खाली स्थान ज्ञात करें। खाली स्थान क्या करें? ज्ञात करें। ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बनाइएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन है। इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इसी क्वेश्चन में बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दे कि 2 को खाली दे दे। अभी तो एक क्वेश्चन है तो एक होगा, दूसरा क्वेश्चन जो इसी से बनाइएगा, मान लीजिए कि यहाँ से मैं इसको भी क्या किया, मिटा दिया। अब कितना स्थान खाली हो गया? 2 और इसका योग दे देगा, योग मान लीजिए 40 दिया है और क्वेश्चन वही रहेगा क्या, समांतर माध्य। यहाँ पर मान लीजिए इसको मिटा करके अलग क्वेश्चन 30 कर दे, तो खाली स्थान ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और क्या पूछ सकता है आपसे बोर्ड में। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको बनाना है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दे, 3, 4, 5, 2 का माध्य का निकाले। क्या निकाले? माध्य। ये भी क्वेश्चन बनाइए। या क्वेश्चन ऐसा दे दे, 5, 4, 2, 1, 7 का माध्य का निकालिए। ये भी एक क्वेश्चन आपको दिए, बनाइएगा। या क्वेश्चन इस तरह का दे दे, वर्ग अंतराल और यहाँ पर दे दे बारंबारता। ठीक है, इस तरह। यहाँ दे दे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, ऐसे कर दे और यहाँ पर 5, 3, 7, 8 दे दे और क्या बोले कि माध्य क्या निकाले। क्या निकाले? माध्य का निकाले। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, बोर्ड की परीक्षा में ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिएगा, एक टाइप का रुक जाइए और एक टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 3,
का क्या करिएगा, बहुलक सीखेंगे। ये भी तो बना देते हैं। बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल बारंबार यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 4, आप लोग अपने से इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ज्ञात करें, क्वेश्चन यही रहेगा, यही क्वेश्चन में ये तीनों भी ज्ञात करना है। तो उसमें क्या करना है, 2 को निकाल के और इंपेरिकल जो फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, मोड बराबर 3 गुणे मीडियन ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, जिसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा ताकि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आप किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, बनाने में नहीं आ रहा है, तो मेरे जो वीडियो चैनल पर डाले गए हैं, उन चैनल पे वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, आप उनको आसानी से रोक करके समझ लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। यदि उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा तो पुनः एक बार मैं रिवीजन क्लासेस आपके लिए फिर लाऊंगा ताकि आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप आसानी से उसे सॉल्व करें। तथा एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत से हम काम कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लगे, तो थोड़ा सा लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको बना करके अच्छा मार्क्स लाने के लिए भरपूर मैं अथक प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।